तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के स्पेशल एपिसोड की शुरुआत होती है एक बदले हुए दिल से। रेणुका सायली को चाय देते हुए कहती है, जल्दी से इसको पी ले, आराम मिलेगा। तभी सायली, जो अब तक रेणुका को सिर्फ घूर रही होती है, हैरान हो जाती है। रेणुका कहती है, तू तो मुझे ही देखे जा रही है कब से। पी ले चाय, वरना ठंडी हो जाएगी। और फिर वो अपने दिल की नरमी को अपने कड़वे शब्दों के पीछे छिपाते हुए कहती है, और ज़्यादा खुश मत हो। मेरे लिए बना ही रही थी मैं चाय, इसलिए तेरे लिए भी बना ली। वरना तेरा पति आएगा और खामोखा यहाँ पर झगड़ा करेगा मुझसे। इधर सायली चाय पीने लगती है और रेणुका को अचानक अपनी माँ की याद आने लगती है। वो कहती है, बचपन में जब मुझको जुकाम होता था ना, तो मेरी आई मुझको ऐसे ही चाय बनाकर देती थी, अदरक मुलेठी वाली। सायली को भी इधर अपनी माँ की याद आती है। वो कहती है, हाँ काकू, मेरी आई भी जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो शहद और अदरक वाला काढ़ा बनाकर हमें पिलाया करती थी, और रात को पाया सूप बनाने के लिए वो खुद दिन भर का खाना नहीं खाती थी। उसके बाद कुछ देर बाद जब रेणुका देखती है कि सायली तेज बुखार में तप रही होती है और कांप रही होती है, तो उसके अंदर की माँ जाग उठती है। वो उसके पास जाती है और उसे चादर उड़ा देती है। सायली की नींद खुलती है तो रेणुका कहती है, आराम कर, थोड़ी सोएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और जब सायली का फोन बजता है तो उसे साइलेंट कर देती है रेणुका, ताकि सायली आराम से सो सके। फिर वो उसके लिए कुछ देर बाद पाया सूप भी लेकर आती है। सायली पूछती है, ये आपने मेरे लिए बनाया है क्या? तो रेणुका कहती है, हाँ हाँ, तो इसको पी ले। सायली खुशी खुशी सूप पीने लगती है और उसे धन्यवाद कहती है। रेणुका कहती है कि उसने उसके लिए नरम खिचड़ी भी बनाई है, लेकिन फिर ताना मारती है, ये सब सिर्फ आज के लिए कर रही हूँ, नहीं तो ऐसी नवाजी देखकर कल भी तू छींकने लग जाएगी। ये सब देखकर सायली अचानक इमोशनल हो जाती है और रेणुका को गले लगा लेती है। रेणुका इस पर कुछ नहीं कहती, सिर्फ पूछती है, तुम्हारा बुखार कम हुआ कि नहीं? फिर वो सायली का बुखार चेक करती है थर्मामीटर से, तो बुखार 103 होता है। तो रेणुका फिर आकर उसे गोली देती है और कुछ देर बाद जब बुखार कम होता है तो वो उसे आराम करने को कहती है। और इधर जाते जाते रेणुका कहती है कि आज सायली की वजह से उसकी डांस क्लास मिस हो गई। फिर वो आगे कहती है, तेरे पति को आने के बाद बता देना कि आज मैंने तेरा कितना अच्छा ख्याल रखा, वरना घर आकर फिर से मुझसे लड़ पड़ेगा। फिर वो उसे ठंडा पानी की पट्टी करने की भी सलाह देती है। और इसी के साथ एक सास जिसने हमेशा अपनी बहू को धिक्कारा था, आज पहली बार एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी और एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रही थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ आकाश के रेस्टोरेंट में रिया काम कर रही होती है और उसकी शुरुआत एक नाराज कस्टमर से होती है, जो अपने ऑर्डर में हो रही देरी की शिकायत कर रहा होता है। तो रिया किचन में जाकर आकाश से पूछती है कि ऑर्डर में इतनी देर क्यों हो रही है। तो आकाश कहता है कि वो कच्चा खाना तो नहीं दे सकता ना, और अगर कस्टमर 5 मिनट इंतजार करेगा तो उसे बेहतरीन खाना मिलेगा। रिया इधर कहती है कि उसका काम सिर्फ उसे इन्फॉर्म करना है, लेकिन आकाश कहता है, मेरा काम सिर्फ खाना बनाना है, अगर मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ खाना नहीं बनाऊंगा तो खाना खराब हो जाएगा। इधर रिया पूछती है कि सूप रेडी है या नहीं, तो आकाश कहता है कि सूप रेडी है, वो उसे जाकर सर्व कर सकती है। लेकिन जब रिया कस्टमर को सूप देती है तो वो उसे टेस्ट करने को कहता है, तो रिया को समझ नहीं आता। फिर वो कस्टमर कहता है, यहाँ पर स्पून नहीं है। तो रिया अंदर जाकर आकाश से पूछती है कि उसने सूप के साथ चम्मच क्यों नहीं दिया। तो आकाश भड़क जाता है। वो कहता है, स्पून देना मेरा काम नहीं है, बल्कि मेरा काम है सिर्फ सूप बनाना। ये कोई मजाक मस्ती नहीं चल रहा है रिया। फिर वो उसे चम्मच दिखाते हुए कहता है कि ये बेसिक चीज़ें उसे खुद देखनी होगी और खुद सीखनी होगी। तभी उतने में वहाँ नीतू आती है और बताती है कि कस्टमर कब से चम्मच का इंतजार कर रहा है। तो आकाश उसको चम्मच देता है और फिर माफ़ी मांगता है। इधर नीतू के जाने के बाद आकाश रिया से कहता है, रिया वो रेस्टोरेंट की ओनर है और फिर भी इतनी परफेक्टली काम कर रही है। तो रिया बोलती है, तो क्या हो गया अगर वो ओनर है, हम यहाँ पर कोई गुलाम नहीं है। वो कहती है कि आकाश उसे सपोर्ट करने की बजाय हमेशा उसे डिमोटिवेट करता है। वो कहती है, अगर तुम मुझको अच्छे से और प्यार से समझाओगे तो मैं समझ भी जाऊंगी और सीख भी जाऊंगी। लेकिन आकाश कहता है कि उसे बहुत काम है और वो अपने काम पर जाकर लग जाता है। इधर रिया का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मुझे लगा था कि साथ काम करेंगे तो साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आकाश प्यार करेगा और मेरी थोड़ी केयर करेगा, पर इस आकाश से कुछ भी एक्सपेक्ट करना एकदम यूजलेस है। दूसरी तरफ सचिन, जिसे अब भी जुकाम होता है, घर पर आता है और सायली से पूछता है, अभी तेरे को कैसा लग रहा है सायली, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? वो कहता है, ये बाबा की बाइको ने तुझे बहुत परेशान किया होगा ना, उसको तो तंबूरा फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ठीक है या नहीं। लेकिन सायली मुस्कुराकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सचिन, बल्कि काकू ने तो मेरा आज बहुत ख्याल रखा। कमरे के बाहर खड़ी रेणुका ये सब छिपकर देख रही होती है। इधर सचिन को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता, तो सायली उसे कहती है कि कैसे रेणुका ने उसके लिए चाय बनाई, पाया सूप बनाया और यहाँ तक कि उसके लिए नरम खिचड़ी भी बनाई। वो ये भी कहती है कि रेणुका ने सचिन के लिए भी खिचड़ी बनाकर रखा है। तो सचिन हैरान होकर पूछता है, क्या वो ऐसा बोली क्या, अपने मुंह से बोली कि उसने मेरे लिए खिचड़ी बनाया है? तो सायली कहती है कि हाँ। फिर वो आगे कहती है, ऐसे खुशी वाले दिन बहुत कम आते हैं सचिन। और फिर वो सचिन से पूछती है, अब तुमको कैसा लग रहा है? तो सचिन कहता है, अब ठीक है, मैं भाप लिया था ना तो थोड़ा राहत है। पर ये बाबा की बाई को इतना सब कुछ की और ये खाना वाना सब बनाई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। और दोनों फिर खुशी खुशी खिचड़ी खाने चले जाते हैं। रेणुका भी इधर ये देखकर मन ही मन खुश होती है।
दूसरी तरफ हम अरुण को देखते हैं जो अपनी बाइक पर डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसकी आई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और वो उनके लिए दवाई लेने जा रहा है। तभी दूसरी तरफ सचिन और अनिश की नज़र अरुण पर पड़ती है जो बिना हेलमेट के फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा होता है। सचिन तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। वो कहता है, नियम कानून के बारे में इतना झाड़ता है ये, और इसको देख, बिना हेलमेट के फ़ोन पर बात करते हुए जा रहा है। इधर अनीश सचिन को पूछता है, तू वीडियो क्यों बना रहा है भाऊ? तो सचिन मन ही मन कहता है, तू देखता जा अनिया, मैं इसके साथ क्या करता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।